हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 11वीं की केमिस्ट्री में आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था उसके आगे स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे इस प्रकार से समझेंगे, जिसमें कि आपको पिछले लेक्चर में मैं बताया एस ब्लॉक का तत्व चल रहा था। एस ब्लॉक के तत्व में क्षारीय धातु हो गए थे। क्षारीय धातु के बाद क्षारीय मृदा धातु चल रहा है। क्षारीय मृदा धातु में आप लोगों को चल रहा था रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण में कुछ चीजें बता दी गई थी। इसके बाद हम बताना चाह रहे हैं जल से क्रिया। जब हमारे क्षारीय मृदा धातु जल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? जैसे हमारे क्षारीय मृदा धातु होती है, कौन कौन से होता है? बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है बच्चों, कार स्कूटर, ये सब होते हैं क्षारीय मृदा धातु होते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे हमारा मैग्नीशियम में जल से क्रिया कराते हैं, सॉरी H2O जैसे जल से क्रिया कराते हैं, तो मैंने बताया जिस प्रकार क्षारीय धातु हाइड्रोजन रिलीज करते हैं उसी प्रकार हमारे क्षारीय मृदा धातु भी हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। और हमारा देखो सबसे पहले आप लोगों को हाइड्रोजन रिलीज कर देना है और क्या बनेगा हमारा MgOH का होल ट्वाइस, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे क्रिया होती है। जैसे सभी होते हैं, जैसे हमारा मान लो M में कोई भी धातु हो सकती है इनमें से, प्लस वाटर के साथ क्रिया करवाया, हमारा बनाएगा MOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा। आए बच्चों समझ में आपके? देखो बैलेंस है या नहीं? बैलेंस नहीं ना, तो दो बैलेंस हो गया। ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से जल से क्रिया कराते हैं। बेरिलियम हमारी जल से क्रिया नहीं करती है, इसका रीजन होता है क्योंकि बहुत छोटा होता है। इसके बाद जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो सभी जल से क्रिया करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इसके बाद देखो बच्चों जलयोजित क्षमता होती है। अम्ल से क्रिया, कोई भी धातु होता है, अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमारा हाइड्रोजन रिलीज करेगा। जैसे सेकंड में होता है रिएक्टिंग विद एसिड। तो जब अम्ल से जब इनकी क्रिया कराते हैं, तनु अम्ल से, तो ये हाइड्रोजन बहुत ही जल्दी रिलीज करते हैं। जैसे हमारा मैग्नीशियम है, H2SO4 से क्रिया करवाए, डाइल्यूट H2SO4 तनु अम्ल, तब हमारा क्या है? सबसे पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक बच्चों। और हमारा क्या बचा? MgSO4। ठीक है। अब ये हमने H2SO4 लिया, मान लो Mg प्लस डाइल्यूट, यानी डाइल्यूट मींस तनु होता है, HCl ले रहे हैं, तब यहां पर फिर से हाइड्रोजन रिलीज होगा। हाइड्रोजन रिलीज करो बच्चों आप लोग, प्लस MgCl2 बनेगा तो क्लोरीन। इस प्रकार से इनकी क्रिया होती है। कोई भी धातु होते हैं हाइड्रोजन ऑलवेज रिलीज करते हैं। इसके बाद बच्चों क्या बनता है? बाकी परमाणु बन जाएगा, अणु बनेगा। ठीक है। बट जो भी होता है हमारा मैग्नीशियम HCl के साथ बहुत धीमे गति से क्रिया करता है। इसके बाद बच्चों होता है हाइड्रोजन से क्रिया। जब वो किसी भी जिस प्रकार क्षार धातुओं को हाइड्रोजन से क्रिया कराते थे, उसी प्रकार जो क्षारीय मृदा धातुओं को हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? हाइलाइट्स का निर्माण करते हैं। हाइलाइट्स तो रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। क्षारीय मृदा धातु में जैसे हम Mga प्लस Cl2 से क्रिया कराते हैं तो क्या बच्चों बनाएगा? MgCl2। इसको बोलते हैं बच्चों हाइलाइट्स। तो इस प्रकार से क्रिया करते हैं। ठीक है बच्चों। इससे अब जैसे M प्लस X2 क्या बनाएगा? MX2। M बराबर यहां पर क्या हो सकते हैं? ये सभी धातुएं हो सकती है। और X बराबर होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं? हाइड्रोजन तत्व होते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको आता है नाइट्रोजन से क्रिया, रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। तो जिस प्रकार
पूरी की पूरी सिमिलर प्रॉपर्टी हमारी उससे मिलती जुलती होती है जो क्षारीय धातुओं से। जिस प्रकार क्षारीय धातुएं क्रिया करती जो चीज बनाती है, उसी प्रकार आपको क्षारीय मतलब धातुएं भी क्रिया करके वही चीज बनाती है। जैसे Mg प्लस N2 से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनाएगा बच्चों, नाइट्राइड्स का निर्माण करता है। क्या करता है, नाइट्राइड्स N3N2 दैट्स कॉल्ड नाइट्राइड्स। ठीक, मान लो यहां पर Mg बच्चों ना, Mg लिखते हैं। मान लो M मींस कोई भी क्षारीय मृदा धातु है प्लस N2 के साथ क्रिया कराते हैं तो आप बच्चों N3N2 दैट कॉल्ड्स नाइट्राइट। तो इस प्रकार से सारी चीजें क्रिया कराते हैं। क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातुओं की समानता क्या होती है, ठीक है। तो समानता हमने क्षारीय धातु में S ब्लॉक में होता है, क्षारीय मृदा धातुएं भी बच्चों में इसमें होती है S ब्लॉक में होती है। क्षारीय धातुएं वर्ग फर्स्ट के तत्व होते हैं और क्षारीय मृदा धातुएं वर्ग सेकंड के तत्व होते हैं। क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या समानता क्या है, सबसे पहला समानता क्या होती है, क्षारीय धातुएं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन क्षारीय मृदा धातुओं की +2 होती है। यहां पर समानता हम देख रहे हैं ना, तो समानता क्या होता है, ये दोनों धातुएं क्या होती है, श्वेत होती है, एकदम सफेद होती है, ठीक है। दूसरा नंबर वायु में रखने पर दोनों मलिन पड़ जाती है, मतलब काली पड़ जाती है, क्रिया करती रहती है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तीसरा है सभी, जैसे क्षारीय धातु जल से क्रिया करके H2 निर्माण कर रिलीज करते थे, उसी पर क्षारीय मृदा धातुएं जल से क्रिया करके H2 रिलीज करते हैं, एसिड से क्रिया करके दोनों H2 रिलीज करते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार ये धन विद्युतीय तत्व होते हैं, क्षारीय धातुएं भी धन विद्युतीय तत्व होते हैं और क्षारीय मृदा धातुएं भी क्या होती है बच्चों, धन विद्युतीय तत्व होते हैं। इसके बाद आता है देखो बेरिलियम। ये जो बेरिलियम बच्चों होता है, इन तत्वों से कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। बेरिलियम इन तत्वों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, लेकिन भिन्न किस प्रकार से, क्या कारण है कि भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो हम वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। पहला नंबर हम देखते हैं, पहला नंबर बेरिलियम का अन्य तत्वों से असंगत व्यवहार, किस प्रकार से, दूसरी तरह से वो अन्य तत्वों से बेरिलियम अलग तरह का व्यवहार करता है। पहला नंबर होता है ये तो सबसे छोटा तत्व होता है, ठीक है बच्चों, सबसे छोटा। दूसरी चीज क्या होती है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे हाई होती है। पहला नंबर स्मॉल रेडी होता है, ठीक है बच्चों, मतलब कि सबसे छोटा तत्व होता है बेरिलियम अन्य तत्वों की अपेक्षा। सेकंड नंबर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है बच्चों, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्यों है, क्योंकि पहली बात तो सबसे छोटा है। तो मान लो हमारा बेरिलियम इतना बड़ा है, मैग्नीशियम और बड़ा हो गया, कैल्शियम और बड़ा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से क्रमवाइज बड़े होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर बेरिलियम का नाभिक ये और बाहर का इलेक्ट्रॉन ये होता है, इसका नाभिक ये, बाहर का इलेक्ट्रॉन ये, नाभिक ये, बाहर का इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है बच्चों। तो जब वो नाभिक ये, बाहर का इलेक्ट्रॉन ये, तो नाभिक से जितना दूरी, बाहर के इलेक्ट्रॉन से जितनी कम दूरी होगी, वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा अपनी तरफ से खींचेगा। मान लीजिए जो चीज हमारे जितना पास होगा उसको उतनी तेजी से हम अपनी तरफ खींच सकते हैं, जो जितना दूर होगा उसको उतना तेजी से अपनी तरफ नहीं खींच सकते। तो इस प्रकार बेरिलियम के नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत कम है। जब इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है तो आकर्षण क्षमता यहाँ पर सबसे अधिक होगी, इसलिए इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को बच्चों क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। ऐसे तो
ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्रम से कमी होती जाती है। तीसरा नंबर, बेरिलियम में डी ब्लॉक की अनुपस्थिति होती है। जो अनुपस्थिति, ठीक है। डी ब्लॉक की अनुपस्थिति किस प्रकार से, जैसे बेरिलियम का होता है जो 5 होता है 4, सॉरी ये याद नहीं रहते, बस निकाल लेते। मैग्नीशियम का जो होता है 12 होता है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2, हाँ 2p0, और इसके बाद जो हमारा D आता है 3D में आता है, तो देख रहे हैं कि इसमें 2 ही कक्षक है, लेकिन D कहां से स्टार्ट होता है, तीसरे कक्षक से आना स्टार्ट होता है D, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p0, आफ्टर द 3d0। अब देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बेरिलियम में 2 कक्षक है, पहला कक्षक और ये दूसरा। पहले कक्षक में s कक्ष, s इलेक्ट्रॉन इसका है, दूसरे कक्षक में इसका है, s है और p है। देख लेना आपको s और p, लेकिन इसमें तीसरा कक्षक नहीं ना जो, इसलिए इसमें d कक्षक अनुपस्थित होता है। बट मैग्नीशियम जो होता है इसमें पहला कक्षक है, दूसरा कक्षक है, तीसरा भी कक्षक है कि नहीं। तो तीसरे कक्षक में मान लो पहला दूसरा तीसरा, पहले में s है, दूसरे में s और p है, तीसरे में s p और d। देख रहे हैं बच्चों आप, तो पहले तो s हो गया, दूसरा हो गया 2s 2p sp, तीसरा sp d। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम में d ब्लॉक उपस्थित हो, बट बेरिलियम में d ब्लॉक की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होते हैं। आयनन तथा चलयोजन ऊर्जा भी उच्च होती है। आयनन तथा चलयोजन ऊर्जा क्या होती है बच्चों? आयनन ऊर्जा मतलब कि किसी भी परमाणु को आयनिक होने में जितनी ऊर्जा, किसी भी परमाणु को जल के साथ मिलने में या जलयोजन में जितनी ऊष्मा रिलीज होती है उसी को बोलते हैं आयनन जलयोजित ऊष्मा, जलयोजित ऊर्जा। अब देखो जलयोजित, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कि जलयोजित ऊष्मा किसकी होती है सबसे ज्यादा, जितना धनायन, जिस धनायन का परमाणु, जितना परमाणु का साइज जितना छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा जलयोजित ऊष्मा प्रदर्शित करेगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता जाता है, क्रम से वृद्धि होती जाती है। जिससे साइज वृद्धि होती है तो बेरिलियम सबसे छोटा, मैग्नीशियम से उससे बड़ा, कैल्शियम उससे बड़ा, स्ट्रोंशियम उससे बड़ा, इसके बाद बेरियम उससे और बड़ा होता है, रेडियम सबसे बड़ा होता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर बेरिलियम सबसे छोटा धनायन होता है, इसलिए बेरिलियम की जलयोजन ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तीसरी चीज आयनन ऊर्जा। चौथा नंबर हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होती है ऑफ बेरिलियम की। हाइड्रेशन एंथैल्पी मींस बच्चों जलयोजन ऊष्मा। पांचवा नंबर बच्चों होता है क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप लोग खुद ही बता सकते हैं जेशन एंथैल्पी। बच्चों आप लोग बता सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, बताइए। आयनाइजेशन एंथैल्पी वह ऊष्मा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी। जिस प्रकार आप लोग जरा दिमाग से सोचिएगा, बेरिलियम में, मैग्नीशियम में साइज बढ़ता जाता है, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्रम से बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी। जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, देखिए जो आप लोग नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता कम हो जाएगी तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन, नीचे के तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देंगे, ठीक है। जब अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग देंगे तब इसके इलेक्ट्रॉनों को निकालने में, यानी कि नीचे
फिर इलेक्ट्रॉनों को निकालने में ज्यादा ऊष्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एंड फ्रेक्शन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं बेरिलियम में नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी सबसे कम होती है, सबसे कम होने की वजह से बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। तो ये होते हैं हमारे बेरिलियम का अन्य तत्वों के साथ असंगत व्यवहार। ठीक है बच्चों। इसके बाद बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध क्या होता है। बस थोड़ा सा इसी लेक्चर में आप लोगों का एस ब्लॉक के तत्व फिनिश हो जाएंगे। आफ्टर दैट इसके बाद आपका चलेगा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों। तो बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध। अब जिनका मैथ है बच्चों, तो विकर्ण का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं। विकर्ण क्या होता है, जैसे मान लो हमारा ये क्या है, आयत है, एक कोने से दूसरे कोण, एक कोना से दूसरे कोण को तिरछा रेखा जो खींचते हैं इसको बोलते हैं बच्चों विकर्ण। तो जिसी तरह बेरिलियम किस वर्ग का तत्व होता है, एस ब्लॉक का तत्व सेकेंड वर्ग होता है, और एल्यूमिनियम होता है कौन से ब्लॉक का, पी ब्लॉक का होता है। जो पी ब्लॉक का तत्व होता है वर्ग 13 होता है। तो हम बोल सकते हैं एस ब्लॉक का वर्ग सेकेंड तथा बोरान के वर्ग 13 से किस प्रकार विकर्ण संबंध रखता है। एक तो इनकी लगभग साइज बराबर होती है। पहला नंबर साइज, दोनों का सेम साइज लगभग सेम होता है। ठीक है बच्चों। सेम साइज होने की वजह से सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है बच्चों, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी भाई, क्योंकि जितना भाई दोनों मान लो बोरान बेरिलियम इतना बड़ा है, एल्यूमिनियम भी इतना बड़ा है, तो जितना इसका नाभिक जितना इलेक्ट्रॉन को जितना तेजी से इसको खींचेगा, उसी तरह एल्यूमिनियम का नाभिक भी इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से खींचेगा। ये हमारा क्या बच्चों बोरान होता है, और ये क्या है बच्चों एल्यूमिनियम होता है। ठीक है। तीसरा नंबर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है दोनों की। ठीक है बच्चों। सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों। चौथा नंबर दोनों, एक तो बेरिलियम होता है, दूसरा क्या होता है एल्यूमिनियम होता है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम होता है। नाइट्रोजन के साथ दोनों क्रिया करते हैं तो हमारे क्या बनाते हैं बच्चों, नाइट्राइड्स बनाते हैं। जिस तरह हमने पिछली बार पढ़ा है, जैसे हमारा बेरिलियम होता है, बेरिलियम प्लस N2 से क्रिया कराते हैं तो Be3N2 का फॉर्मेशन करता है बच्चों। इसी प्रकार एल्यूमिनियम भी N2 से क्रिया करता है, इसको 3 कर दे। ओके, Al का बनाता है। ठीक है, 2 2। तो बेरिलियम भी नाइट्राइड्स बनाया और एल्यूमिनियम भी नाइट्राइड्स बनाता है। ठीक बच्चों। इसके बाद बेरिलियम जिस प्रकार तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन रिलीज करता है, उसी प्रकार एल्यूमिनियम भी तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा। बेरिलियम डाइल्यूट HCl से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करता है प्लस BeCl2 का फॉर्मेशन करेगा। ओके बच्चों। 2 2 4 ठीक। छठवां, इसी में एल्यूमिनियम प्लस HCl जिसमें बनाएगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन रिलीज करेगा
3 कर दे और यहां पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्लोरीन 3 हो गए, 6 कर दे यहां पर 3 और ये हो जाएगा कितना बच्चों 2 तो इस प्रकार से इसके विकर्ण संबंध होते हैं। जिस तरह एल्यूमिनियम विकर्ण संबंध होता है बेरिलियम होता है। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों का एस ब्लॉक का एलिमेंट्स फिनिश हो गया। अब बच्चों आप लोगों का चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में पी ब्लॉक का तत्व।